11वीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आपकी निसाबी किताब का जो दूसरा सबक है एक कहानी, इसका मुसन्निफ मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। ये एक लोक कहानी है। इस कहानी के अहम किरदारों में दो बुढ़िया हैं, पहली बुढ़िया और दूसरी बुढ़िया। इसके अलावा जाड़ा, गर्मी और बरसात है। ये कहानी इन 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। मुसर में यह कहना चाहा इस सबक में कि पहली बुढ़िया जो थी बेवा थी, उसने अपने बच्चे को पाला पोसा, मौलवी बनाया, फिर उसकी शादी की। तो बाद में बहू और बेटे ने पिटाई करके इस पहली बुढ़िया को घर से भगाया। लेकिन ये पहली बुढ़िया अखलाक वाली थी, शीर ज़बान थी। ये जंगल में जाकर जाड़ा और गर्मी और बरसात की तारीफ करके 3000 अशरीफियों समेत वापस घर लौटी। तो इतनी बड़ी रकम देकर बेटा और बहू खुश हुई और इसकी खिदमत करने लगी। और इसी की हमसायगी में दूसरी बुढ़िया थी जो बदअखलाक थी। उसको भी अपनी बहू और बेटे ने इनाम की लालच से जंगल ले लिया। वहाँ अपनी बद मिजाजी की वजह से जाड़ा और गर्मी और बरसात से इनाम हासिल करने के बदले इसकी पिटाई हुई, इसको अदमूर कर दिया गया। तो बाद में बहू और बेटे ने भी इसकी घर में पिटाई की और घर से भगाया। और वो बुढ़िया आज रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। इस तरह मुसन्निफ ने इस सबक में ये पैगाम दिया है कि अपनी शीरीन ज़बानी और अच्छी अखलाक की वजह से इंसान दुनिया में इनाम हासिल कर सकता है, और तलख कलामी और बदज़बानी तुरुस रोई से हर जगह बेइज्जती का शिकार हो जाता है। क्योंकि ये सबक हमने पहले ही पढ़ दिया है। आज हम इस कहानी के जो बाद में सवालात हैं उनके जवाब देखेंगे। इसलिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 खोलें। यहाँ पहला सवाल है, पहली बुढ़िया की बहू ने अपने शौहर को पहली बुढ़िया को घर से क्यों निकाल दिया गया, यानी वजह क्या थी? जवाब इसका है, पहली बुढ़िया की बहू ने अपने शौहर को अपनी माँ के खिलाफ भड़काया। इस तरह अपने बेटे ने ही पहली बुढ़िया को घर से मार मार कर निकाल दिया। यानी बहू और बेटे ने मिलकर इस पहली बुढ़िया को मार मार कर घर से निकाला। सवाल नंबर 2, वो खुशी खुशी क्यों लौट आई? क्योंकि पहली बुढ़िया शीरीन ज़बान थी, खुश मिजाज थी। इसने जाड़े, गर्मी और बरसात की तारीफ की। इस तारीफ से तीनों खुश हुए और इसे 3000 अशरीफियाँ मिल गई। यही 3000 अशरीफियों की थैली लेकर खुशी खुशी ये बूढ़ी घर लौट आई, ताकि बेटा और बहू अशरीफियाँ देखकर इसको घर से फिर कभी ना निकालें, बल्कि अपने साथ खुश से रखें। तीसरा सवाल है, दूसरी बुढ़िया को क्यों घर से निकाल दिया गया? हमसाये की औरत को जब पहली बुढ़िया के इनाम हासिल करने का वाक़ा मालूम हुआ तो उसने अपने खामद को उकसाया कि हम भी अपनी बूढ़ी को किसी हीले बहाने से घर से निकाल कर जंगल में डाल देंगे, ताकि वहाँ से वो इनाम और ख़जाना लेकर घर आए।
यानी कि यही लालच थी कि ये वहाँ से हमारे लिए 80 रुपये की थैली लाकर आएगी। सवाल नंबर 4 है, दूसरी बुढ़िया सड़कों पर भीख मांगने के लिए क्यों मजबूर हुई? क्योंकि दूसरी बुढ़िया पहले झाड़ी को खरी खरी सुनाकर फिर गर्मी और बरसात को भी बुरा भला कहा। इन तीनों ने उसे अजाब का मुंह दिखाया, अदमोर कर दिया। फिर जब बहू बेटी ने यह सुना कि इसकी तलख कलामी तुरुश मिजाजी की वजह से जाड़ा गर्मी और बरसात इसकी पिटाई कर गई और उन्होंने 3080 रुपयों का इनाम खो दिया, तो बहू और बेटी ने जूते देकर इस दूसरी बुढ़िया को घर से निकाल दिया। यही वजह है कि वो बेचारी आज सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। सवाल नंबर 5, एक कहानी में किस किस मौके पर लोक कहानी का गुमान होता है? फरतुल्लाह भी है कि एक कहानी अगर लोक कहानी नहीं लेकिन लोक कहानी की तर्ज पर तहरीर की गई है। इसमें जाड़ी गर्मी और बरसात के मौसम इंसानों का रूप धार कर चलते फिरते बोलते और जज्बात का इजहार करते हुए पेश किए गए हैं, जिनसे इस पर लोक कहानी का गुमान होता है। सवाल नंबर 6 है, जाड़ा गर्मी और बरसात दूसरी बुढ़िया से क्यों नाराज हो गई? जवाब, जाड़ा गर्मी और बरसात दूसरी बुढ़िया से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि दूसरी बुढ़िया ने पहले जाड़े को बुरा भला कहा, फिर गर्मी को और फिर बरसात पर बरस पड़ी। जाड़ा गर्मी और बरसात की नुक्चीनी करके इन तीनों मौसमों ने उन्हें अपने अजाब का मुंह दिखाया। इसीलिए ये तीनों दूसरी बुढ़िया से नाराज हो गई। दूसरी बुढ़िया की तलख कलामी से वो तीनों इस पर बरस पड़े। इस तरह इस सब के 6 सवालों के जवाब मुकम्मल हो गई। बाकी शुक्रिया।